तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 184 के बारे में। और इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जेल में जीहो होता है वो डैरल नाम के बंदे का सर फोड़ने के लिए उसके पीछे से चुपके से आगे बढ़ रहा होता है। और डैरल वही बंदा है जिसने जीहो का जेल में जीना हराम करा है। बाद में ही हम देखते हैं जमीन में काफी सारा खून पड़ा होता है जो कि डैरियल का होता है। और इसका मतलब जो जीहो पागल है वो डैरियल का सर फोड़ चुका है। जीहो डैरियल का सर फोड़ने के बाद काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेल की कैंटीन का सीन, जहाँ पे अभी सारे के सारे कैदी खाना खा रहे होते हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक कहता है, हे क्या तुमने वो सुना? दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अगला बंदा कहता है, मैंने सुना कि डैरियल का सर किसी ने फोड़ दिया है। जो नया लड़का डैरियल के जेल में आया था उसने डैरियल के ऊपर कूद के उसका सर फोड़ दिया। इसके बाद अगला बंदा कहता है, वो लगता है उसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। तो क्या इसका मतलब वो जो नया बच्चा है अब वो अपने जेल का लीडर है? दूसरा बंदा कहता है, नहीं, वो अपने जेल के सेल का लीडर नहीं है, क्योंकि उसने अचानक से डैरियल के ऊपर हमला करा था। डैरियल सच में काफी ज्यादा गुस्से में है। डैरियल बोल रहा है कि वो उसको जान से मार देगा। और जो कुछ लड़के होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, क्या डैरियल की वाट लग गई? जिस नए लड़के ने डैरियल का सर फोड़ा है क्या वो कोई गैंगस्टर है? दूसरा बंदा खाना खाते खाते कहता है, नहीं, वो कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लूजर है। अगला बंदा कहता है, क्या सच में? और जो डैरियल है वो उसको मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, डैरियल को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो नया बच्चा है पुलिस वालों ने उसको सॉलिटरी में डाल दिया है। और अब यहाँ से हमें सॉलिटरी के बारे में ठीक से जानने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है वो एक छोटी सी जगह पे बंद होता है और इसी जगह को सॉलिटरी कहते हैं। ये जो कमरा होता है ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि जीहो खुल के अपने हाथ भी नहीं फैला सकता और ना ही वो पूरा लंबा होके लेट सकता है। और इतना छोटा कमरा होने के बावजूद इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं होती और ऊपर से हल्का होने का सिस्टम भी इस छोटे से कमरे के अंदर ही लगा होता है। जीहो भी अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा छोटा है, क्या मैं पूरा महीना यहाँ पे बिताऊंगा? मैं यहाँ पे अपने ठीक से पैर भी नहीं फैला सकता। और जो इस कमरे में खिड़कियाँ थी वो भी पुलिस वालों ने सीमेंट से बंद कर दी है और ऊपर से उन्होंने मेरे हाथ में हथकड़ियाँ भी डाल दी हैं। मेरे बहुत ज्यादा कहने पे भी वो ये हथकड़ियाँ नहीं खोल रहे हैं। एक तो ये इतना छोटा सा कमरा और ऊपर से मेरे हाथ में हथकड़ियाँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। इसके बाद जीहो दीवार में देखता है यहाँ पे एक धब्बा होता है। जीहो अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या है? ये किस चीज का धब्बा है? जीहो की हालत यहाँ पे इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो जमीन और दीवार के सहारे आधा आधा लेटा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा होता है। इसके बाद इस कैमरे के अंदर से आवाज आती है, 6618, ठीक से बैठो, तुम दीवार का सहारा नहीं ले सकते। और जो जीहो होता है घबरा के सीधा बैठ जाता है। जीहो अपने मन में कहता है, क्या यहाँ अंदर कैमरा भी लगे हैं? अब तो मुझे यहाँ अंदर और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। खैर जो भी हो, अभी मैं यहाँ अंदर हूँ, लेकिन जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो डैरियल मुझे जान से मार देगा। मुझे लगता है मुझे डैरियल का सर नहीं फोड़ना चाहिए था। मुझे ऐसी बातें सोचना बंद करना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी 1 महीना है, मैं यहाँ 1 महीने तक रहने वाला हूँ। मुझे अपने मन में अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो कम से कम मैं यहाँ पे अकेला तो हूँ, यहाँ पे मुझे परेशान करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी और मुझे बाकी के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार ये बात आ रही है, अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो डैरियल मुझे जान से मार डालेगा। मुझे लगता है मुझे हमेशा यहीं रहना चाहिए। लेकिन यार ये बोलना आसान है, जरा आप सोचो, एक आप छोटे से कमरे के अंदर हो और आपको 1 महीने के लिए वहाँ पे अकेला छोड़ दिया जाए और आपके पास कोई भी सामान ना हो, आपके पास ना आपका मोबाइल हो और ना ही कुछ और इसीलिए जो अभी यहाँ पे जीहो होता है कुछ ही घंटों में उसका दिमाग खराब हो जाता है। जीहो भी चिल्लाने लग जाता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाता। पहले तो मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे पूरे के पूरे 3 दिन हो चुके हैं और मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। जीहो भी चिल्ला चिल्ला के यहाँ से बाहर निकलने की पुलिस वालों से भीख मांग रहा होता है। और जो इस सॉलिटरी के अगल बगल वाले पिंजरों में कैदी होते हैं वो जीहो की आवाज सुन के आपस में बात कर रहे होते हैं। वो ये बंदा काफी ज्यादा चिल्ला रहा है, क्या सॉलिटरी में इतनी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है? दूसरा बंदा कहता है, बिल्कुल, जरा इस बारे में सोचो कि तुम्हारे पास ना ही टीवी हो, ना ही इंटरनेट और ना ही मोबाइल, और तुम्हें एक छोटी सी जगह पे 1 महीने तक रहना हो। सॉलिटरी के अंदर तुम्हारा पूरा दिन बस बैठे बैठे गुजर जाता है। ना ही तुम्हें सोना अलाउड होता है और ना ही दीवार पे सहारा लेना अलाउड होता है। और अभी हम दोबारा से जीहो को देखते हैं जो बस अभी सोने ही वाला होता है, लेकिन तभी फिर से कैमरे के अंदर से आवाज आती है, 6618, यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है, अपनी कमर को सीधा करो। और जो सॉलिटरी के बाहर के कैदी होते हैं वो अब भी आपस में बात कर रहे होते हैं। जब भी तुम सॉलिटरी के अंदर होते हो तो तुम्हें ये तक नहीं पता चलता कि तुमने अभी सुबह का खाना खाया है या दिन का खाना खाया है, और अभी रात हो रही है या फिर दिन हो रहा है। और जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी होती है उसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे शरीर में कहीं भी खुजली हो रही है तो तुम अपने शरीर को खुजा भी नहीं सकते। और बात सिर्फ इतने में ही खत्म नहीं होती, जो वहाँ कैमरा लगा होता है वो 24 घंटे तुम्हें देखता रहता है। तो अभी हमें दोबारा से जीहो को दिखाते हैं जो अभी अपना पिछवाड़ा साफ कर रहा होता है और उसके हाथों में अभी भी हथकड़ियां होती हैं। लेकिन तभी जो कैमरे में स्पीकर लगा होता है उसके अंदर से आवाज आती है, 6618, खुद को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल करो, हमें तुम्हारे ऊपर से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। इसके बाद फिर से हमें कैदियों की बातें सुनाई जाती हैं। जब तुम सॉलिटरी के अंदर होते हो तब तुम बस एक चीज कर सकते हो, रात होने का इंतजार,
जब बल्ब बंद हो जाता है और कमरे में अंधेरा हो जाता है। लेकिन अंधेरा होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो गई है। तुम वहाँ पे ठीक से लेट भी नहीं सकते और इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल पोजीशन में वहाँ पे सोना पड़ता है। और ऊपर से अब भी तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगी होती हैं। धीरे धीरे तुम सॉलिटरी के अंदर पागल होने लगते हो। तुम अपने अंदर उम्मीद करते हो कि बस एक बार तुम अपने पैर ठीक से फैला सकते, लेकिन तुम्हें 1 महीने तक इस छोटे से पिंजरे में रहना पड़ता है। पुलिस वाले तुम्हें वहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते और इसी तरह से सॉलिटरी के अंदर जो इंसान होता है वो पागल हो जाता है। तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, तुम खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हो। और अभी दोबारा से हम सॉलिटरी के अंदर जीहो को देखते हैं, जो अभी अपने बाल नोच रहा होता है। वो खींच के अपने बाल उखाड़ रहा होता है। और जो 2 कैदी आपस में अभी सॉलिटरी की बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक कहता है क्या मुझे उल्टी आ रही है ये सब कुछ सुन के। दूसरा बंदा कहता है लेकिन तुम ऐसे ही कहीं पे भी वॉमिट करके हंगामा खड़ा मत कर देना। और हाँ, तुम्हें मैं ये बताना तो भूल ही गया, जो बंदा सॉलिटरी में जाता है उसका जेल में रहने का टाइम बढ़ जाता है। और अगर वो इंसान सॉलिटरी के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाता है, जो उसके हाथों में हथकड़ियां होती है, उन हथकड़ियों को उसके कमर के पीछे कर दिया जाता है। यानी कि अगर तुमने अपने बाल नोच के खुद को नुकसान पहुंचाया तो वो तुम्हें टकला कर देते हैं और तुम्हारे हाथ तुम्हारे कमर के पीछे कर देते हैं हथकड़ियों के साथ। और अभी हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं, जो जीहो होता है उसके हाथ उसके कमर के पीछे होते हैं और पुलिस वाले अभी उसे टकला कर रहे होते हैं। ये कैदी दोबारा से अपने साथ वाले को कहता है तुम जितना ज्यादा सॉलिटरी के अंदर रहते हो तुम उतना ज्यादा पागल होते रहते हो, और जितना ज्यादा तुम पागल होंगे उतना ज्यादा तुम्हें सॉलिटरी के अंदर रहना पड़ेगा, और ज्यादा सॉलिटरी के अंदर रहने की वजह से तुम और ज्यादा पागल हो जाते हो। इसके बाद अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है अपना सर दीवार में पटक रहा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है। और अभी जीहो को समझ आता है जो उसने दीवार में धब्बा देखा था वो खून का धब्बा था। यानी कि जो बंदा सॉलिटरी में जीहो से पहले बंद था उसके साथ भी बिल्कुल जीहो जैसा ही हाल हुआ था। अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है उसके पास उठने की भी शक्ति नहीं होती और वो हल्की सी आवाज में कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, प्लीज तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने की वजह से जो अभी जीहो होता है उसे काल्पनिक लोग भी दिखने शुरू हो जाते हैं। जीहो को इल्यूजन होता है कि उसके सामने जेम्स और डैनियल बैठा है। जीहो जेम्स को कहता है जेम्स वो एक एक्सीडेंट था, मैं सच में तुम्हें नहीं गिराना चाहता था। और डैनियल हम दोनों तो दोस्त हैं, है ना? मुझे सच में नहीं पता था डैनियल कि वो विंडो टूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। और जेम्स और डैनियल के साथ साथ जो जीहो होता है अभी उसको सॉलिटरी के अंदर डैरियल भी दिखने लगता है और जीहो को लग रहा होता है पूरी सॉलिटरी के अंदर बस कॉकरोच ही कॉकरोच भरे पड़े हैं। जीहो चिल्ला रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद जीहो चिल्ला के कहता है मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। लेकिन तभी जो जीहो की सॉलिटरी के बगल वाली दीवार होती है उसके अंदर से आवाज आती है अबे मदरबोर्ड चुप हो जा, तू छोड़े छुचुंदर, इस जगह पे तू अकेला बंद नहीं है। और अभी जीहो को पता चलता है जो जीहो की सॉलिटरी है उसके बगल में भी कई सारी सॉलिटरीज हैं जहाँ पे लोग बंद हैं। जीहो कहता है क्या यहाँ पे और लोग भी सॉलिटरी के अंदर हैं? तो क्योंकि अभी काफी ज्यादा अंधेरा होता है इसलिए जीहो दीवार के सहारे बैठ जाता है, जिस वजह से जीहो को अभी कैमरे नहीं देख सकते। और जो जीहो होता है जो दूसरी तरफ सॉलिटरी में बंदा होता है उसको अपनी सारी की सारी बात बताता है। इसके बाद जो दूसरी सॉलिटरी का बंदा होता है वो कहता है तो तुमने उन दोनों को फेंक दिया, तुमने उन दोनों को बिल्डिंग के ऊपर से धक्का दे दिया तुमने कहा वो दोनों के दोनों तुम्हारे दोस्त थे और तुमने उनको काफी ऊंची बिल्डिंग से धक्का दे दिया था, है ना? और जीहो भी अपने मन में सोच रहा होता है हंस लो, जितना मर्जी हंस लो तुम, मैं जानता हूँ मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ और मेरी इस बात पे किसी को भी हंसी आ जाएगी क्योंकि आखिर में मेरा ऐसा हाल हुआ है। लेकिन जो सॉलिटरी के दूसरी तरफ का बंदा होता है वो कहता है वेल वैसे तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम करा है, तुम सच में एक काफी कूल बंदे हो। और जीहो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या अच्छा काम और मैं कूल हूँ? आखिर ये बंदा मेरे बारे में जानता क्या है कि क्या ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है? लेकिन इसके बाद सॉलिटरी के दूसरी तरफ वाला बंदा कहता है तुमने उन दोनों को ऊपर से धक्का दे दिया, इसका मतलब जीत तुम्हारी हुई। मुझे ये मत कहना कि तुम पहले एक कायर थे जो खुद के लिए भी नहीं लड़ सकते थे। और न्याय और अन्याय इस दुनिया में इस बारे में कौन सोचता है? इस दुनिया में हर जगह अन्याय होता है। जो लड़कियां होती हैं वो अपने मुंह पे मेकअप पोत के और अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के खुद को काफी ज्यादा सुंदर बना लेती हैं और देखने वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो लड़की है जो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है क्या ये इसकी नेचुरल ब्यूटी है या फिर इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। तो अब मुझे बताओ जो इस दुनिया में शरीफ लोग होते हैं क्या उनके साथ सही हो रहा है? और जो अपने चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करवा देते हैं उसके बावजूद भी उन्हें प्यार मिल रहा है, क्या वो लोगों से चीटिंग करते हैं? अगर लोग दुनिया में इसी तरह से अन्याय कर रहे हैं तो स्कूल और ट्यूशन जाने का क्या मतलब रह जाता है? आखिर स्कूल के अंदर तुम्हें सिखाया ही क्या जाता है? 2 2 1 2 2 4 cos थीटा sin थीटा। अगर दुनिया को इंसाफ की इतनी ही ज्यादा चिंता होती तो इंसाफ के नाम का स्कूलों में एक अलग से सब्जेक्ट होता। मेरे दोस्त ये दुनिया एक बहुत ही बुरी जगह है, यहाँ पे हर जगह किसी न किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो मुझे बताओ इंसान को अपनी कायरता के खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहिए? इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई भी चीज नहीं है। उन दोनों को धक्का देके तुमने सिस्टम को हिला दिया है। अगर तुम्हारे अभी भी समझ नहीं आया है
तो मुझे बताओ, क्या तुम अगर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या तुम फुटबॉल में रोनाल्डो को हरा दोगे? तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम रोनाल्डो को कभी भी नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए तुम्हें रोनाल्डो का एक पैर चाहिए होगा, तब जाके यहाँ पे मामला बराबरी का होगा। इसी तरह से अगर तुम इस दुनिया में जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने अपोनेंट के पैर ले लेने हैं। तुम्हें अपने अपोनेंट से वापस से फाइट करके उसकी जमीन हिला देनी है। और जब तुम किसी से फाइट करते हो तब तुम्हें उस इंसान को जान से मारने के लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कभी भी नहीं हारोगे। और अभी जो जीहो होता है उसे जेक किम की बात याद आती है। जेक ने उसे कहा था, जब भी तुम कोई फाइट स्टार्ट करो तो उस पे अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो। जीहो के चेहरे में भी एक स्माइल होती है और जीहो अपने मन में कहता है, अच्छा तो जेक किम का मतलब ये था। जब मैंने डैरियल का सर फोड़ा था तो उस समय मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि मैंने ऐसा क्यों करा। मुझे बल्कि ऐसा सोचना चाहिए था कि ये बंदा दोबारा से अपनी जिंदगी में कभी भी खड़ा ना उठ पाए। अगर आगे से मैं कोई भी फाइट करूंगा और मैं ये सोचूंगा कि मैं अपने अपोनेंट को जान से मार दूं, तो ऐसा करने पे मैं एक कीड़ा नहीं रहूंगा। और जब जीहो ऐसा सोच रहा होता है तो उस समय उसके फेस में एक कॉकरोच बैठा होता है और जीहो उस कॉकरोच के अपने दांतों से काट के 2 टुकड़े कर देता है। मतलब कि अभी फुल ऑन जो सॉलिटरी वाला दूसरा बंदा होता है उसकी बातें जीहो के दिल पे हिट कर चुकी होती हैं। और देखो, वैसे सॉलिटरी वाले बंदे ने बातें तो काफी सारी सही कही है, लेकिन किसी को जान से मारना ये किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं होता। जब भी आपका दिमाग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खराब होता है तो आपको अपने एंगर को अपने हार्ड वर्क में कन्वर्ट करना होता है और ज्यादा से ज्यादा आपको दुनिया के बारे में नॉलेज लेनी होती है ताकि आपको पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये नॉलेज आप उन बंदों से ले सकते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त देखा है, लेकिन फिर भी आपके सामने वो हमेशा स्माइल करते हैं, क्योंकि हर बुरे वक्त में स्माइल करने के लिए बिना इंसान को जिगरा चाहिए होता है। तो खैर, ये मेरा फर्ज था कि सॉलिटरी के दूसरे तरफ वाले बंदे की बात को मैं काटूं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है शायद आप में से कोई लोग मतलब उसकी बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाओ। तो भाई लोग देखो, जीहो तो उसकी बातों से इंप्रेस हो गया, लेकिन आप लोग उसकी बातों से बिल्कुल भी इंप्रेस मत होना, क्योंकि एक डेविल हमेशा इसी तरह से अपने जाल पे अपने शिकार को फंसाता है। तो खैर, जीहो की ये डार्क साइड देखने के बाद अभी हम देखते हैं जो जीहो होता है वो 1 महीने बाद सॉलिटरी से बाहर आ जाता है। और अभी टकला जीहो और डैरियल एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए, और इन दोनों को काफी सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है। और देखो, वैसे जेल के अंदर ना ऐसे घेरा बना के उसके बीच में कोई फाइट नहीं कर सकता। घेरा बना के क्या, कहीं पे भी जेल पे कोई फाइट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे जो अभी फाइट हो रही होती है ना, ये जेक किम करा रहा होता है, क्योंकि जेक की यहाँ जेल के अंदर काफी ज्यादा अच्छी जान पहचान होती है। और यहाँ पे इन दोनों की फाइट कराने से जेक को ये फायदा हो रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ पे होते हैं वो इन दोनों के ऊपर सट्टा लगा रहे होते हैं। यानी कि अगर जीहो हारा तो मैं इतने दूंगा, यानी कि अगर डैरिल इतने मिनट में जीहो को मार देगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, और जितना भी कोई इंसान जीतेगा उसमें से कुछ प्रॉफिट जो हमारा जेक किम है उसको मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक किम होता है उसके पास उसके कुछ चेले आते हैं और कहते हैं, सर सबने अपनी बोलियां लगा दी हैं। और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जो जीहो है या फिर वो 30 सेकंड तक फाइट में टिकेगा या फिर 1 मिनट तक। जेक कहता है, काफी समय बाद हम ये गेम करवा रहे हैं, मुझे लगता है ये गेम अभी मुझे भी खेलना चाहिए। इस चीज के ऊपर मैं भी शर्त लगाऊंगा कि जीहो फाइट में कितनी देर तक टिकेगा। इसके बाद हम देखते हैं टकले जीहो को, जो बस अपने मन में एक ही बात बोले जा रहा होता है, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जीहो डैरियल को घूरते घूरते अपने मन में बस यही बार बार बोले जा रहा होता है। इसके बाद जो डैरियल होता है वो कहता है, जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जीहो डैरियल को कहता है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तेरा सफाया यहीं पे कर दूं, साले हरामखोर। इसके बाद जीहो भागता हुआ डैरियल के पास जाता है और कहता है, तू साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन जैसे ही जीहो डैरियल के नजदीक आता है, डैरियल एक बड़ा ही खतरनाक सा पंच मारता है जीहो के फेस पे, और अभी जो जीहो होता है जमीन में गिर चुका होता है और तेज तेज से करहा रहा होता है। डैरियल कहता है, मुझे लास्ट टाइम तुझे जान से मार देना चाहिए था, ये मेरी एक गलती थी जो मैंने तुझे छोड़ दिया। अभी जीहो जमीन में पड़ा करा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो डैरियल होता है एक और मुक्का मारता है जीहो के फेस पे। और क्योंकि जीहो की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है तो अगल बगल के जो कैदी होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं, क्या ये बंदा तो 1 मिनट भी नहीं टिकने वाला, शिट, मेरे $50 तो गए काम से। इसके बाद डैरियल जीहो के फेस के पास आता है और कहता है, तू जानता है मैंने ये शर्त लगाई है कि तू 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा, क्या तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों करा होगा? लेकिन इतने में ही जो जीहो होता है डैरियल की नाक में काट लेता है और किसी कुत्ते की तरह डैरियल के ऊपर झपट पड़ता है। डैरियल अभी जीहो के हल्के हल्के मुक्के मार रहा होता है, लेकिन जीहो को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। डैरियल कह रहा होता है, मुझे छोड़ साले, छोड़ मुझे। जीहो भी पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो डैरियल को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद डैरियल जीहो के एक लात मारता है जिस वजह से जीहो दूर जाके गिरता है और डैरियल अभी अपनी नाक पकड़ के बोल रहा होता है, आह मेरी नाक। और जीहो अपने मुंह से डैरियल का खून थूकता है और कहता है, तू साले हरामी, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और अभी जो डैरियल होता है उसका पूरा का पूरा चेहरा खून से सन जाता है और डैरियल कहता है, क्या तू चाहता है जिस मुंह से तूने मुझे काटा है मैं उसको फाड़ के रख दूं? इसके बाद डैरियल जीहो को बहुत ज्यादा मारता है, लेकिन जीहो बार बार उठता रहता है। जीहो की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जीहो बार बार उठ रहा होता है और ये देख के डैरियल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीहो अभी मरी हुई हालत में कहता है, मैं गलत था,
मुझे लगता है मुझे अपने ऊपर सट्टा लगाना चाहिए था। लेकिन अभी जो डैरियल होता है पूरी तरह से पागल हो जाता है और जीहो के फेस में एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है और इसके बाद लगातार जीहो के फेस में बहुत सारे बस मुक्के मारे ही जा रहा होता है। डैरियल के मुक्कों की वजह से जीहो के कुछ दांत भी टूट चुके होते हैं और जो जीहो होता है उन्हीं दांतों को अपने मुंह से थूक के डैरियल की आंखों में मार देता है। और जो डैरियल होता है अपनी आंखें पकड़ के चिल्लाने लगता है और अगल बगल के जो कैदी होते हैं वो कहते हैं, क्या उसने अपने ही थूक से उसकी आंख में मार दिया? तभी दूसरा बंदा कहता है, नहीं, जरा ध्यान से देखो, वो कोई मामूली थूक नहीं है, उसमें उसके दांत हैं। उसने अपने ही दांतों से डैरियल की आंखों की ऐसी तैसी कर दी। और यार इससे पहले कि डैरियल कुछ सोच पाता, डैरियल ने जो स्टार्टिंग में पट्टी पहनी होती है अपने सर पे, जो जीहो होता है उसी पट्टी से डैरियल का गला घोटने लगता है। डैरियल की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। और जो डैरियल होता है वो कहता है, मेरा गला, आखिर मेरे सर में जो पट्टी बंधी थी वो इसके पास कब आई? डैरियल की हालत अभी बस मरने वाली हो ही चुकी होती है, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी जान इकट्ठा करके जीहो के सर पे अपने सर से मारता है और अपने मन में कहता है, मुझे छोड़ मुझे छोड़। जीहो के अभी दांत टूट चुके होते हैं, नाक फूट चुकी होती है और पूरे मुंह पे बस खून ही खून लगा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जीहो डैरियल को नहीं छोड़ता। जीहो भी पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और उसका पूरा का पूरा फोकस डैरियल को जान से मारने में होता है। और अभी जो डैरियल होता है जब वो जीहो की आंख देखता है तो डैरियल को जीहो की आंखों में साफ साफ खून नजर आता है। डैरियल को भी अंदाजा हो जाता है कि जो जीहो है वो यहाँ पे बस उससे फाइट करने नहीं बल्कि उसको जान से मारने के लिए आया है। डैरियल अभी अंदर से कांप जाता है और आगे से इसी वजह से गीला हो जाता है। डैरियल का फेस भी अभी नीला पड़ चुका होता है, वो बस अभी मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और कहते हैं, हे जल्दी से इन दोनों को एक दूसरे से अलग करो। इसके बाद जो एक पुलिस वाला होता है वो जेक किम को कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तुमने मुझे ये तो नहीं कहा था, तुमने कहा था कि यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद जेक कहता है, मुझे माफ कर दो, ऐसा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, बात ये नहीं है, बात है कि मैं अपनी जॉब खो सकता हूँ। जेक कहता है, तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दे दूं। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और जेक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे भी यहाँ पे एक अकेला विजेता मैं ही हूँ। मतलब कि यहाँ पे जेक के अलावा जितने भी लोगों ने सट्टा लगाया था वो सारे के सारे हार चुके होते हैं, क्योंकि सबने ये सट्टा लगाया था कि जीहो 30 सेकंड या फिर सिर्फ 1 मिनट ही टिकेगा। लेकिन जेक ने ये सट्टा नहीं लगाया था, उसने लगाया था कि जीहो फाइट में जीत जाएगा। मतलब कि ये बंदा किसी की आंखें देख के उसकी औकात बता सकता है। तो अभी जब यहाँ पे फाइट खत्म हो चुकी होती है और जीहो जमीन में गिरा होता है, वो अब भी बोले जा रहा होता है, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। मैं इस बंदे से फाइट में जीत गया, मैं कभी भी हारूंगा नहीं, अगर मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो कुछ कैदी होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक कैदी कहता है, हे क्या तुमने सुना, वो साला हरामी दोबारा से अपना जेल चेंज कर रहा है, वो दूसरे सेल में जा रहा है। दूसरा बंदा कहता है, क्या उसने अब कोई दूसरा कांड कर दिया क्या? मैंने सुना है वो बंदा सॉलिटरी में काफी समय तक रहा था, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो पागल हो चुका है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, खैर जो भी हो, वैसे तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? और यार अभी जो एक कैदी होते हैं ना, जीहो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जो एक कैदी होता है वो कहता है, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार वो साला जिस जेल पे जा रहा है, जिस जेल के सेल पे जा रहा है, वो कोई ऐसा वैसा जेल का सेल नहीं है। और ये जो कैदी होता है इसका इस बात से मतलब होता है कि जीहो इस बारी जिस जेल के सेल पे जा रहा है उस जेल के सेल पे जेक किम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेक किम के जेल का पिंजरा देखते हैं, जहाँ पे अभी 3 बंदे जमीन पे पड़े होते हैं और करहा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे जीहो की। जीहो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ आखिर तुमने मेरे ऊपर ये शर्त क्यों लगाई कि मैं डैरियल से जीत जाऊंगा। जेक को देखते हुए जीहो के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है। उसके बाल तो अभी वापस से आ जाते हैं, लेकिन उसके दांत अभी भी वापस नहीं आए होते हैं। इसके बाद जेक कहता है, अबे साइको, मैं तेरी आंखों में जो अभी खून देख सकता हूँ वो मैंने पहले भी देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब जीहो पहली बार सॉलिटरी में गया था। और अभी वक्त होता है जीहो का सॉलिटरी से बाहर आने का। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है, 6618 जीहो पार्क, अब तुम सॉलिटरी से बाहर आ रहे हो। जो पुलिस वाला होता है जब वो जीहो को बाहर ला रहा होता है तो वो जीहो को कहता है, तुम सॉलिटरी में पूरा 1 महीना रहे हो, तुम्हारे लिए ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, है ना? और जो जीहो होता है इस पुलिस वाले की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और जो जीहो के बगल वाली जो सॉलिटरी थी वो उस वाली सॉलिटरी के गेट से उसके अंदर झांक के देखता है और कहता है, मैं यहाँ पे दोबारा से आऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस वाला कहता है, और यार इसके बाद जो जीहो होता है उसका सॉलिटरी में आना जाना लगा ही रहता है। और जीहो को अब सॉलिटरी में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जीहो पुलिस वाले को कहता है, बाय, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। और जीहो के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।